ओम शांति। आज 30 जुलाई 2023 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 मार्च 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा हर बच्चे के श्रेष्ठ खजाने के जमा का खाता देख रहे हैं। बाबा कहे अनगिनत खजाने मिले हैं और अविनाशी खजाना मिला है, जो इस जन्म में भी काम आता है और भविष्य में भी आगे अनेक जन्मों का आधार है। परंतु ये खजाना जमा कितना किया है, उसमें भी विशेष बाबा सभी खजानों का आधार और ब्राह्मण जीवन का भी आधार श्रेष्ठ संकल्प के खजाने को देख रहे हैं। बाबा ये देख रहे हैं कि ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कितना जमा किया है। लेकिन बाप दादा ने क्या देखा, तो व्यर्थ के संकल्प में ज्यादा समय चला जाता है और इसीलिए जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो खजाना जमा होने के बजाय ना में चला जाता है। फिर खुशी गायब हो जाती है, मन अपसेट हो जाता है और महसूस होता है जैसे मौज की जीवन नहीं है। मोटे रूप से चेकिंग भी करते हैं कि आज कोई पाप तो नहीं किया, आज कोई गलती तो नहीं किया, फिर भी खुशी गायब क्यों है। तो बाबा कहे ये सूक्ष्म चेकिंग करो। एक होता है विकर्म और विकल्प या पाप कर्म और दूसरा है व्यर्थ का खाता। विकर्म को तो सहज पहचान लेते कि जिस दिन भी कोई विकर्म हो जाता तो बहुत सहज रीति से उसको समझ लेते कि आज मेरी खुशी गायब होने का ये मुख्य कारण है। लेकिन ये सूक्ष्म चेकिंग कि व्यर्थ का खजाना कितना है, ये व्यर्थ का खजाना जितना ज्यादा बढ़ता जाता उतना वो और खजाने को भी प्रभावित करता है। इसलिए बाबा कहे व्यर्थ के खाते को अब समाप्त करो। जितना व्यर्थ का खाता समाप्त करेंगे तो अपने अंदर बचत का अनुभव करेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि विदेशों में डबल विदेशी बच्चे जमा करना कम समझते हैं। खाया पिया और मौज किया, जो कमाया खाया पिया मौज किया, बचाते कम है। लेकिन बाबा कहे कि मान लो कि आपके पास $10 है या 10 पाउंड है और आपने पुरुषार्थ करके 1 पाउंड बचाया या $1 बचाया, तो वो $1 बचाने की खुशी अधिक होगी। ठीक इसी तरह बाबा कहे 5-5 मिनट हर घंटे में भी 5 मिनट जमा का खाता बढ़ाते जाओ, श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा करते जाओ, तो इतनी खुशी 12 घंटे के अंदर कितनी मिनट हो जाएगी, तो इतनी खुशी आपको अधिक होने लगेगी। फिर बाबा ने बताया ये जमा का खाता श्रेष्ठ संकल्पों का क्यों करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि किसी के पास अगर बैंक बैलेंस है तो आवश्यकता के समय पर वो काम आता है, ठीक इसी तरह अंतिम समय कई प्रकार के बड़े से बड़ी परीक्षाएं आएगी, तो उस समय ये बचत का खजाना काम में आएगा। जितना श्रेष्ठ खजाना जमा किया होगा संकल्पों का, वो उस समय उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही साथ बाबा कहे ये श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा इसलिए करना है क्योंकि एक खजाने के साथ दूसरे खजाने भी जुड़े हुए हैं। जैसे खाली संकल्प व्यर्थ नहीं जाता है,
लेकिन उतना समय भी व्यर्थ जाता है, उतना श्वास भी व्यर्थ जाता है, उतनी शक्ति भी व्यर्थ जाती है। तो इसीलिए एक व्यर्थ में जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए और खजाने भी व्यर्थ में जाता है। और इसलिए जब बड़ी परीक्षाएं आती है तो महसूस होता है कि जैसे मन बुद्धि खाली है, जैसे एकदम खाली है, तो कमजोर पड़ जाते हैं। साथ ही साथ जितना व्यर्थ ज्यादा चलता है, मन बुद्धि कमजोर हो जाती है और समय पर एक्यूरेट निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले सकते हैं। इसलिए भी बाबा कहे ये श्रेष्ठ संकल्पों के खाते को जमा करो, यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। लेकिन उसके लिए विधि बताई बाबा ने, इकोनॉमी का अवतार बनो। जिस तरह ब्रह्मा बाबा इकोनॉमी के अवतार थे। बाबा ने पिछले संडे भी हम सभी को ये युक्ति बताई थी, नॉट और डॉट। जो काम के विचार नहीं है उसको नॉट अलाउड और डॉट लगाओ। कई बच्चों को बाबा ने देखा कि व्यर्थ चलता है, फिर गलती को महसूस करते हैं और महसूस करके पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन पश्चाताप बहुत ज्यादा करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं। तो बाबा कहे ये भी सही नहीं है। पश्चाताप करो तो थोड़े समय के लिए किया, महसूस किया और परिवर्तन करो। तो एक तो बचत का खाता बढ़ाओ और दूसरा परिवर्तन करो, व्यर्थ से श्रेष्ठता में परिवर्तित कर दो। उसके लिए ये विधि बाबा ने बताई, 3 शब्द, इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। जितना इकोनॉमी कर सकेंगे, एक नामी रहेंगे और एकांतवासी बनेंगे, उतना खजाने को जमा सहज और सरलता से करते जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। ये खजाने खाली इस एक ब्राह्मण जीवन के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वही विशेष देख रहे थे। सबके खाते में जमा कितना है। आज बाबा ये विशेष देख रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ खजाना और सर्व खजानों का विशेष आधार वो कितना जमा है। तो वही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा खजाना है? संकल्प का खजाना। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन का आधार ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। संकल्प का खजाना, उसका महत्व बाबा बताते हैं। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है? संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परमधाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो,
लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से, संकल्प के खजाने से व संकल्प की शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। इतना ही नहीं, जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। वैसी स्थिति को अपना सकते हो। कैसे? संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया कि मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। तो जैसी स्थिति चाहते हैं वैसी संकल्प के खजाने से उस स्थिति को भी अपना सकते हैं। एक ही सेकंड में जब संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ अनुभूति होंगी। और संकल्प किया मैं कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। अच्छी स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति या कमजोर स्थिति, दोनों का आधार संकल्प है। इसी प्रकार बाबा कहे कि संकल्प की शक्ति या संकल्प का खजाना चारों सब्जेक्ट का भी आधार है। योग, ज्ञान, धारणा और सेवा। कैसे? याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प है। ज्ञान का आधार संकल्प ही है। कैसे? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो। ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो। वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। ज्ञान का मनन करने का आधार भी संकल्प शक्ति है। इसी प्रकार धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। और सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो, बाबा कहे अगर आप ये श्रेष्ठ खजाने को सफल करते हो, यानी अच्छे संकल्प करते रहते हो, आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। मन की स्थिति भी और कर्म भी बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होगी? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती है। संकल्प के खजाने को व्यर्थ किया तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा। क्या करूं, क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा।
और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं। बाबा कहे व्यर्थ संकल्पों का तो अनुभव सबको होगा, विकल्प की बात बाबा नहीं करते हैं। व्यर्थ का अनुभव सभी को है, तो फास्ट गति होने के कारण इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। जितना व्यर्थ ज्यादा, उतना हमारा कंट्रोल करने की ताकत कहो वो समाप्त हो जाती है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन में मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की ही निशानियां हैं। परेशानी, खुशी गायब, मन उदास, जीवन में मजा नहीं, इसका कारण क्या बताए? व्यर्थ संकल्प, ये निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं, बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। इसीलिए खुशी गायब, मजा नहीं आता, मन उदास हो जाता है। मिसाल देते हैं बाबा, जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। जैसे बीमारी माना, जैसे कैंसर, छोटा जब होता है, छोटी सी गांठ होती, दिखाई नहीं देती, बड़ी हो जाती तब दिखाई देती है। वैसे ही बाबा कहे व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। जितना व्यर्थ का खाता, हाँ, संकल्पों के खजाने को गंवाते जाते हैं, तो ये खाता बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप अलग चीज है, व्यर्थ अलग चीज है। तो बाबा कहे पाप का खाता अलग है और ये व्यर्थ खजाने को गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई है। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया, ये चेक किया। बाबा कहे यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? पूछते बाबा। अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है। ये सूक्ष्म बात है व्यर्थ की, इसीलिए बाबा कहे अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है। बाबा ने रिजल्ट सुना दी। क्या देखा? तो बाबा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है। पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को
इकोनॉमी का अवतार कहते हो। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? ब्रह्मा बाबा इकोनॉमी का अवतार, तो बाबा कहे आप भी मास्टर इकोनॉमी के अवतार हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को देखकर बाबा कहे, वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। आया और खर्चा खत्म, जो कमाया खाया और खर्चा और खत्म कर दिया। बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। ये रिजल्ट बाबा ने बता दी। जितना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। बाबा ने क्या देखा? व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, फाउंडेशन है संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। वैसे भी लोग कहते हैं 1 मिनट में व्यर्थ संकल्प की जो गति है 45 से 50, उस गति। तो 1 मिनट में 45 से 50 संकल्प चलते, तो 2 मिनट में कितने हुए? तो इसीलिए बाबा कहे चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं 2 मिनट में। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, इतनी तीव्र गति है। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? आबू से अमेरिका पहुंचने में 36 घंटे लगते हैं। तो वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है जो 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाते हैं। उस गति के प्रमाण चेक करो। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो। अब क्यों बचत करना है, उसको बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हो, चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। बाबा विशेष डबल विदेशी को देखकर कहते हैं, अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया उसमें से, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचाकर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो है, लेकिन क्या करे हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम? मास्टर इकोनॉमी के अवतार या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे, व्यर्थ संकल्प धोखा दे दे, बचत नहीं होती है, तो क्या वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। तो बाबा कहे एक तो बचत करो, अर्थात वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करो। बचत करो या परिवर्तन करो, 2 ऑप्शन बाबा देते हैं। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय
बेस्ट के खाते में जमा करो। या दूसरा ऑप्शन, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं कर सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज कर। व्यर्थ की रफ्तार तेज होती, समर्थ की रफ्तार स्लो होती है। तो बाबा कहे तुरंत चेंज करो, रफ्तार को कम करो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। आदत कहो, संस्कार कहो, बन जाएगा व्यर्थ सोचने का। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे, वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी उसको जमा करने की। वो 5-5 मिनट की भी खुशी कितनी होगी। वैसे भी कहा जाता बूंद बूंद से सरोवर। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर, क्यों जमा करने के लिए कहते हैं बाबा, समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में, मिसाल भी बाबा कितना सटीक देता है, जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है, समय पर काम में आना माना जो बड़ी परीक्षा आती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है। अगर जमा नहीं है तो बड़ी परीक्षा को पार करना असंभव है। उस समय जो श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहे ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है, तो क्या करना है, जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखे तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं। बाबा कहे ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि अगले साल में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता हमारा भरपूर होगा, खाली खाली नहीं। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। पहला तो बड़ी परीक्षाओं को पार करना सहज होगा, दूसरा यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। तो चेहरा और चलन कैसी होगी, सदा भरपूरता का साक्षात्कार कराएगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं, कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं, कभी उदासी, कभी खुशी गायब, कभी मेहनत, कभी एकदम थकावट। तो बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। बार बार एक ही बात को लेकर बार बार पश्चाताप करते रहते हैं। तो बाबा कहे बहुत टाइम गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई, कहाँ गई, कौन ले गया? खजाना तो आपका है लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, पश्चाताप करना अच्छी चीज है क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है। पश्चाताप करेंगे तो परिवर्तन सहज हो जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे।
पश्चाताप किया, बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, तुरंत अपने संकल्पों को चेंज करो। प्राप्ति की खुशी लाना, आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, पिछले संडे भी बाबा ने सुनाया, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, आंखों से पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो, ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, रोना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बाबा को बच्चों का रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है विदेशियों की। कौन सी? सच्ची दिल पर साहब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो, बाबा के भी डबल प्यार के पात्र हो सच्ची दिल के कारण। तो सच्ची दिल रखी, साहब को राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए, उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश। बाबा के हो गया, फिनिश, आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, वो नहीं करना है। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, दुनिया में भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट। ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता, ये गंवाने का खाता जमा करते। बार बार ये सोचने से गंवाने का खाता जमा करते हो, कमाई खत्म हो जाती, जमा का खाता खत्म होता। ये सोचने से, व्यर्थ सोचने से कमाई भी खत्म हो जाती और जमा का खाता भी खत्म हो जाता। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचाकर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा, अंतिम समय में भी बहुत खुशी दिलाएगा। तो इस वर्ष क्या देखेंगे बाप दादा? इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं, ये बाबा की चाहना है। कर सकते हो ना? पूछते बाबा, कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया, और फायदा क्या है, प्राप्ति क्या है? अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक तो बाबा ने कहा कि भविष्य प्रारब्ध का भी आधार है, और बाबा कहे जितना आप व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करते हैं तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई कहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है, तो पहले तो संकल्प आता है।
संकल्प ही फाउंडेशन है जिससे बोल और कर्म होते हैं। बाबा एग्जाम्पल कितना अच्छा देते हैं। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसा करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है, प्लान चलता है ना। फिर समय को भी उसमें यूज करते हो। संकल्प को यूज किया, फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है, ये सारा देखने में जाएगा। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। कनेक्शन है, बाबा के संबंध है। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, इसलिए बाबा कहे संकल्प को भी बचाओ, समय को भी बचाओ, बोल को भी बचाओ। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, बाप दादा को भी खुश कर देते हो। लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। बाबा कहे दृढ़ता और सदा, ये शब्द को ऐड करो। लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी, ये विधि बाबा बताते हैं बचाने की। इकोनॉमी, एक नामी, एकांतवासी। ज्यादा बोल में नहीं आओ, ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाना। तो एकांत का दो अर्थ बाबा ने बताया। एक अर्थ है एक के अंत में खो जाना और दूसरा है बाहर का एकांत। तो दोनों ही एकांत बाबा कहे जरूरी है। जैसे सागर के तले में चले जाते हो, अनुभव ऐसे होगा जैसे एक के अंत में खो जाना, माना जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, एकदम अंत में खो जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। फिर देखो कितना मजा आता है, जमा भी कितना होता है और मजा भी कितना आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना, तो इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी, उससे हमारा जमा का खाता बहुत तेज होगा। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले
चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों से जो मुलाकात की, सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। बाबा उनको देखते हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे है। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है। आजकल हर एक को खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन। जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।